मॉर्निंग चिल्ड्रन, आप ये पाठ पढ़ रहे थे विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, और इसका आखिरी अंश रह गया था आपका। तो ये किताब अगर आपके पास नहीं है, और मैंने आपको कुछ प्रश्न भी दिए हैं इसके, तो सृष्टि 12th तक की है, उसने बताया कि ये किताब हमारे पास नहीं है। सबके पास नहीं है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है और आपको मैंने जो भी प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर फिर मैं आपको भेज दूँ, ताकि आप अपना काम कर सकें। ठीक है ना। आपसे मेरी बात तो हुई नहीं है, तो आपके पास बुक है या नहीं है मुझे पता नहीं है इस बात का। क्या जो भी है, आपको जो भी प्रश्न होंगे वो मैं आपको भेज देना है। आप अपना काम लेकिन करिए अपनी एक्सरसाइज बुक में। तो मैंने यहाँ तक पढ़ा था आपको कि सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच हुई, और इस दौर में तकनीक के स्तर पर इंटरनेट का ज़बरदस्त विकास हुआ। नई वेब, यहाँ तक पढ़ा था, नई वेब भाषा HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आई, इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट भाषा HTML, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नाम के ब्राउज़र, वो औजार जिसके जरिए विश्वव्यापी जाल में गोते लगाए जा सकते हैं, यह आए। उन्होंने इंटरनेट को और भी सुविधा संपन्न और तेज़ रफ्तार बना दिया, और इस दौर में लगभग जितने भी सभी बड़े अखबार थे और टेलीविज़न समूह थे, वे सब विश्व जाल में आए, और न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC के साथ तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रकाशनों प्रसारणों के इंटरनेट संस्करण निकाले, और दुनिया भर में इस बीच इंटरनेट का काफ़ी विस्तार हो गया। न्यू मीडिया के नाम पर .com कंपनियों का उफान आया, जिसे देखो वही इंटरनेट और .com की बात करने लगा, और लोग रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखने लगे। तो इसलिए जितनी तेज़ी के साथ ये उफान आया था, उतनी तेज़ी के साथ इसका बुलबुला फूटा भी, और सन 1996 से 2002 के बीच अकेले अमेरिका में ही 5 लाख लोगों को .com की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। विषय सामग्री और पर्याप्त आर्थिक आधार के अभाव में ज़्यादातर .com कंपनियां बंद हो गईं, लेकिन ये भी सही है कि बड़े प्रकाशन समूहों ने इस दौर में भी खुद को किसी तरह जमाए रखा, क्योंकि जनसंचार के क्षेत्र में सक्रिय लोग ये भी जानते थे कि और जो चाहे हो, सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम के तौर पर इंटरनेट का कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से शुरू हुआ तीसरा दौर सच्चे अर्थों में टिकाऊ हो सकता है। तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जा सकता है, जबकि दूसरा दौर शुरू हुआ 2003 से। तो पहले दौर में हमारे यहाँ भी प्रयोग हुए, .com का तूफान आया, बुलबुले की तरफ फूट गया, और अंत में वही टिके रह पाए जो मीडिया उद्योग में पहले से ही टिके हुए थे। तो आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर, NDTV, IBN, जी न्यूज़, आज तक और आउटलुक की साइटें ही बेहतर हैं। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती हैं। जो साइटें नियमित अपडेट होती हैं उनमें हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, आज तक और जी न्यूज़ विशेष हैं, प्रमुख हैं। लेकिन भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह है Rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन, वसीफ़ी जैसी कुछ ही साइटें हैं। Rediff को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है, और वेब साइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का क्रेडिट किसको जाता है? तहलका.com को। तो हिंदी नेट संसार, अब हिंदी की बात करें तो हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई, और इंदौर की नई दुनिया समूह से शुरू हुआ। ये पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ हिंदी के अखबारों ने भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की।
जैसे जागरण है, अमर उजाला है, नई दुनिया है, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर, राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण शुरू हुए और प्रभा साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। ये प्रभा साक्षी के नाम का जो अखबार है ये प्रिंट के रूप में नहीं आता, लेकिन इंटरनेट पर ये मिलता है। तो आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट BBC की है। यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। वेब दुनिया ने शुरू में काफ़ी आशाएं जगाई थी, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ और साइट की अपडेटिंग में कटौती की जाने लगी, जिससे पत्रकारिता की वह ताजगी खत्म हो गई जो शुरू में नज़र आती थी। तो हिंदी वेब जगत का एक अच्छा पहलू यह भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि अच्छा काम कर रहे हैं। और यही नहीं, सरकार के तमाम मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम और बैंकों ने भी अपने हिंदी अनुभाग शुरू किए हैं, जो भले ही आज तकनीकी उपेक्षा के शिकार हैं, लेकिन उनका डाटाबेस तैयार हो रहा है। अंत में ये कहा जा सकता है कि ये सब मिलकर हिंदी की ऑनलाइन पत्रकारिता का मार्ग प्रशस्त करेंगे, मतलब आगे और अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में ही है, अभी बचपन में ही चल रही है। तो सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फ़ॉन्ट की है, फ़ॉन्ट होते ना, उसकी है। अभी भी हमारे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है डायनेमिक फ़ॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण, क्योंकि ये उपलब्ध नहीं है तो हिंदी की ज़्यादातर साइटें खुलती ही नहीं हैं। तो अब माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया ने यूनिकोड फ़ॉन्ट बनाए हैं, लेकिन ये भी खास लोकप्रिय नहीं हो पा रहे हैं। हिंदी जगत जब तक हिंदी के बेलगाम फ़ॉन्ट संसार पर नियंत्रण नहीं लगाएगा और कीबोर्ड का मानकीकरण नहीं करेगा, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। तब तक हिंदी का ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाएगा, क्योंकि मतलब बचपन चल रहा है उसका, अभी इसमें इतना सफलता नहीं मिली है। ये थोड़ा सा देखिए, इन प्रश्नों में के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए हैं, तो जो सटीक है उस पर राइट का चिन्ह लगाएं। थोड़ा समझ लीजिए, कोई बुरा नहीं है। इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है, क्यों? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इससे दृश्य, प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है। इससे खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जा सकती हैं। इससे खबरों की पुष्टि तत्काल होती है। इससे न केवल खबरों का संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन होता है, बल्कि खबरों के बैकग्राउंडर तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है। पता नहीं आपने पाठ को सही तरह से सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन इसमें ये जो चौथा वाला है ये इसका सही उत्तर है। फिर दूसरा है, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विजुअल है, बाइट है, नेट है या सब है? तो इसमें सब है, उपर्युक्त सभी। विजुअल भी चाहिए, बाइट भी चाहिए, बाइट कथन होता है, नेट भी चाहिए, ये तीनों चीज़ें मतलब इसके लिए महत्वपूर्ण है। फिर रेडियो समाचार की भाषा कैसी हो? ऐसी हो जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो, जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके, जिसमें आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ सटीक मुहावरों का इस्तेमाल हो, जिसमें सामासिक और तत्सम शब्दों की बहुलता हो। इसमें से आपका तीसरा वाला ठीक है, कि जिसमें आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ जहाँ पर सटीक लगते हो मुहावरे, उनका भी इस्तेमाल किया जाए। तो रेडियो समाचार की भाषा इस तरह की होनी चाहिए। ये समझना चाहिए आपको। थोड़ा सा चैप्टर टफ है और मतलब इतनी रुचि नहीं आई होगी आपको इसको पढ़ने में। बाकी अगर इसके आपके पास बुक नहीं है, किताब नहीं है आपकी, तो मुझे मेरे क्वेश्चंस देना बिल्कुल बेकार है। एक दिया है मैंने आपको, जनरल दिया, ताकि वो छोटे छोटे से हैं, ताकि आपको लेसन अगर समझ आया तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन जब किताब नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि आप उसे कर पाएंगे। तो आपको उसके उत्तर भेजने, प्रश्न मैंने भेजे थे उसके उत्तर भेजेंगे आप अपने अभ्यास पुस्तिका में करिएगा उसको।